अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ स्मोकी कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए 1 किलो आपको कीमा चाहिए, 4 टमाटर, 2 चाय के चम्मच आपको पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याज ले लें स्लाइस कर लें, 1 खाने का चम्मच आपको पिसा हुआ धनिया चाहिए, नमक चाहिए और हाफ़ टी स्पून चाहिए आपको पिसा हुआ गरम मसाला, 8 से चाहिए हरी मिर्चें, 1 कप घी चाहिए और 8 प्याज लेने इस तरह काट लें, 1 कप दही चाहिए, कोयला चाहिए होगा। सबसे पहले पैन में आप घी डाल दें और इसे मुकम्मल तौर पर गरम कर दें। फिर इसमें आप स्लाइस की हुई प्याज शामिल कर दें। प्याज को लाइट ब्राउन करना है। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दें और इसे हल्का सा आप चम्मच घुमाएं इसके अंदर। और फिर टमाटर शामिल कर दें और धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और मसाले को बहुत अच्छी तरीके से आप भून लें। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें आप कीमा शामिल कर दें और इसे मिक्स करें। फिर हाफ कप पानी शामिल कर दें इसके अंदर और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। और इसे कवर करके आप कीमे को अच्छी तरह गला लें। मैंने कोयला दहकाने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा कीमा पकेगा उस वक्त तक कोयला भी दहक जाएगा। ये देखिए कीमा जो है वो गल चुका है। अब इसे अच्छी तरीके से आपने भूनना है, बहुत अच्छे तरीके से कि किसी किस्म का पानी ना रहे कीमे के अंदर। और इसमें आप हरी मिर्च शामिल कर दें। ये देखिए कीमा बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि साइड पर तेल भी नज़र आ रहा है, जो इस बात की अलामत है कि कीमा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। इसमें किसी किस्म का पानी नहीं है। फिर आप फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और जो प्याज हमने रखे हैं उन्हें इस तरीके से कीमे के ऊपर डाल दें। और फिर 1 कप दही, वो भी आप इसमें इस तरीके से ऊपर डाल दें। फिर आप एक फॉइल का टुकड़ा लें और कीमे के ऊपर रखें और उस पर कोयले रख दें। दहके हुए अच्छी तरह दहके हुए कोयले रखिएगा और फिर उस पर आप थोड़ा सा ऑयल डालें और इस तरह
इसे अच्छी तरीके से कवर कर लें। तकरीबन 5 मिनट आप इसे लो फ्लेम पर पकने दें, जब तक प्याज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे। फिर आप कोयले निकाल लें और कीमे में दही को अच्छी तरीके मिक्स करें। इसे तो फिर थोड़ा सा भूनना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से और दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखें तैयार हो चुका है। ये कीमा बहुत शानदार बनता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।